नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा शो रोजगार समाचार में। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा टैलेंट और हमारा सारा का सारा ज्ञान हमें एक अच्छी नौकरी दिलाने में जरूर काम आए। लेकिन कई बार हमें ना अच्छी नौकरी के आने का पता लग पाता है और ना ही उसे पाने के लिए हमें टिप्स पता होते हैं, जिससे कि आपके हाथों से कोई नौकरी निकल ना जाए। इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए रोजगार समाचार। तो दोस्तों, आज के शो में हम जानेंगे कि अंग्रेजी सीखने के बेहतरीन टिप्स क्या हैं। साथ ही में आपको बताएंगे जयपुर, राजस्थान, नेशनल और इंटरनेशनल जॉब वैकेंसीज के बारे में, जिससे कि आप अपनी मनचाही नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे हमारे दिए हुए रेफरेंस के साथ। साथ ही में हम सीखेंगे किरण बेदी से कि कैसे लाएं अपने काम से बड़ा बदलाव। दोस्तों, रोजगार समाचार शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब वैकेंसीज, जॉब ओपनिंग्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे शो में एडवर्टाइज करें, तो आप जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर आता रहेगा, rozgarfirst@firstindianews.com। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जयपुर में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। रोजगार समाचार जयपुर में जो पहली कंपनी आपको ढूंढ रही है वो है चौकीदानी ग्रुप, और इनके पास जो पद आपके लिए वेकेंट पड़ा है वो है ग्राफिक डिजाइनर का। लोकेशन इनकी लोकल यानी कि जयपुर। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कितनी योग्यता होनी चाहिए आपकी। आपने सिर्फ एक ग्रेजुएशन किया हो लेकिन अनुभव के तौर पर साल न दे करके कहते हैं कि आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस हो। पैकेज काफी अच्छा ऑफर कर रहे हैं, 1.5 लाख से 2 लाख ईयरली पर एनम सालाना। नौकरी पसंद है तो इनकी वेबसाइट हम आपको दे रहे हैं www.chaukidani.com, और साथ ही में फोन नंबर भी आपको दे रहे हैं जिससे कि आप इन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें 0141516600। जल्दी इसे नौकरी हासिल कीजिए। अगली कंपनी जो आपको ढूंढ रही है वो है NIFA इन्फोकॉम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, और जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट पड़ा है वो है अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव और अकाउंट्स ट्रेनर का। 2 पद इनके पास आपके लिए वेकेंट पड़े हैं, लोकेशन लोकल यानी कि जयपुर। आगे बढ़ेंगे, योग्यता जानेंगे। BCom और MCom यानी कि बैचलर इन कॉमर्स और मास्टर्स इन कॉमर्स आपने किया हुआ हो, और साथ ही में आपके पास 1 से 5 साल का अनुभव हो। नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी कि पद संख्या सिर्फ 4 हैं, तो जल्दी से आपको कॉन्टैक्ट करना है। पैकेज भी अच्छा दे रहे हैं, 50,000 से 2 लाख सालाना पर ईयर पर एनम। नौकरी पसंद है तो वेबसाइट आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है www.nifaindia.com। स्पेल चेक के लिए टीवी स्क्रीन पर जरूर देखिएगा। अगली कंपनी कौन सी है? नटक्रैकर्स क्रिएटिव एजेंसी में जरूरत है एंड्रॉइड डेवलपर ट्रेनी की। ट्रेनी की यहाँ पर जरूरत है एंड्रॉइड डेवलपर के लिए। लोकेशन इनकी जयपुर। डिटेल्स पूरी टीवी स्क्रीन पर। योग्यता के नाम पर ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने 12वीं पास की हुई हो लेकिन अनुभव आपके पास 1 से 2 साल का हो। ट्रेनी के तौर पर 1 से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पद संख्या सिर्फ 2 यानी कि सिर्फ 2 सीट्स आपके लिए वेकेंट हैं। पैकेज आपको ऑफर कर रहे हैं 1 लाख से 2 लाख ईयरली पर एनम यानी कि सालाना। नौकरी पसंद है तो वेबसाइट हम आपको दे रहे हैं www.nutcrackers.com। साथ ही में टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर भी आ रहे हैं 09784647366 और 09460561212। जल्दी से नौकरी हासिल कीजिए, सीट्स कम है। आइए अब जानते हैं कि रोजगार समाचार राजस्थान में पहली कंपनी कौन सी आपको ढूंढ रही है। जो पहली कंपनी आपको ढूंढ रही है वो है DHFL पैरामिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट पड़ा है वो है टेरिटरी सेल्स मैनेजर का, इंश्योरेंस सेक्टर में। लोकेशन इनकी कई है, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर। आपकी टीवी स्क्रीन पर सारी की सारी डिटेल्स। ग्रेजुएशन आपकी योग्यता क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस आपके पास 2 से 5 साल का हो इंश्योरेंस कंपनी में, ये आपका अनुभव होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज सिर्फ 3 अवेलेबल है, तो जल्दी से आपको कॉन्टैक्ट करते जाना है। पैकेज ऑफर कर रहे हैं 1.75 लाख से 3 लाख
पर ईयर पर एनम सालाना। अपना सारा का सारा एप्लीकेशन और ईमेल और साथ ही में रिज्यूम आप इनके ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर mugda.joshi1@dhflprimerica.com। स्पेल चेक के लिए अपनी टीवी स्क्रीन पर जरूर रेफर कीजिएगा। फोन नंबर भी आपको दे रहे हैं जिससे कि आप इनके डेस्क पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके 012446973005। अगली कंपनी कौन सी है, आइए देखते हैं। पिरामल हेल्थ केयर में जरूरत आ पड़ी है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट्स की। डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकेशन इनकी कई हैं, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और साथ ही में जयपुर भी। योग्यता के नाम पर ये डिमांड करते हैं कि आपने बीकॉम किया हो और उसके साथ में एमबीए या पीजीडीएम यानी कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट आपने किया हुआ हो। पद संख्या यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 4 अवेलेबल हैं। पैकेज में अच्छा ऑफर कर रहे हैं, 2 से 3 लाख पर ईयर सालाना इनका ये पैकेज है। वेबसाइट आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है www.piramal.com और साथ ही में फोन नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है 0896384480। जल्दी से नौकरी हासिल कीजिए, देर मत कीजिए। दोस्तों, न जाने कितनी ही बार आपने अंग्रेजी सीखने की कोशिश की होगी और न जाने कितनी ही बार निराश होकर बैठ गए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इंग्लिश सीखने के सही टिप्स ही नहीं पता, तो कुछ ऐसे सीखे बेहतर अंग्रेजी। अंग्रेजी सीखना क्यों जरूरी है? अगर आप एक अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं तो बढ़िया स्पोकन इंग्लिश स्किल्स आपको आपकी मनचाही जॉब दिलवा सकती है। जॉब इंटरव्यूज से लेकर प्रोफेशनल वर्ल्ड तक कम्युनिकेशन स्किल्स का सही इस्तेमाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यूअर ज्यादातर इंग्लिश में इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं और ऐसे में सही इंग्लिश बोलना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इन इंटरव्यूज से ही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बनता है और प्रॉपर इंग्लिश के इस्तेमाल से आपको जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इंग्लिश में अच्छी कमांड होना एक प्लस पॉइंट है, लेकिन जरूरी नहीं। हालांकि अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ आपको जॉब मिलने के लिए मौके बढ़ा कर देती है। इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स कितने टाइप के हैं? इंग्लिश में सही कम्युनिकेशन के लिए आपको ओरल स्किल्स और राइटिंग स्किल्स दोनों पर महारत हासिल होनी चाहिए। ओरल यानी कि मौखिक स्किल्स पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशंस, बातचीत और नॉलेज शेयरिंग में काम आते हैं। वही राइटिंग स्किल्स यानी कि लिखित स्किल्स रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स, मैनुअल्स, नोटिसेस वगैरह लिखने में काम आते हैं। क्योंकि इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, मातृभाषा नहीं, डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। आजकल इंग्लिश हर जॉब की डिमांड है। इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि अंग्रेजी सीखना उनके लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि सही ट्रेनिंग मिले तो इंग्लिश सीखना काफी आसान और इंटरेस्टिंग हो सकता है। एक गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो ये है कि वे इंग्लिश ग्रामर सीखने पर ज्यादा जोर डालते हैं। इसके बजाय उन्हें कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश यानी कि दिनचर्या में ही इंग्लिश बोलने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है कि आप ग्रामर के रूल्स याद करने के बजाय बोलने पर ज्यादा फोकस करें। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप दूसरों को सुने। यदि आप दूसरों को इंग्लिश में बात करते सुनेंगे तो आपको खुद इंग्लिश में बात करने में आसानी होगी। एक और इम्पोर्टेंट टिप है कि अगर एक शब्द और फ्रेज मतलब कि वाक्यांश को इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट ना करें। ऐसा करने से आप बातचीत के टॉपिक को गलत तरह से समझ सकते हैं। ट्रांसलेट करने की जगह आप उस सेंटेंस का मतलब पूछें तो वो बेहतर होगा। इससे आप उस शब्द, फ्रेज या सेंटेंस का सही मीनिंग और यूज दोनों ही सीख पाएंगे और ऐसा करने से आपकी फ्लुएंसी भी इम्प्रूव जरूर होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इंग्लिश में बात करने से डरे नहीं। बहुत से लोग शुरुआत में भयभीत हो जाते हैं, लेकिन डरे नहीं। इससे आपकी फ्लुएंसी इम्प्रूव ही होगी, धीरे धीरे ही सही लेकिन इम्प्रूव जरूर होगी। याद रखें कि अंग्रेजी किसी भी भाषा की तरह अच्छे से जुबान पर चढ़ने के लिए समय मांगती है और आपको धैर्य रखते हुए मेहनत करती रहनी होगी। नियमित तौर पर किसी के साथ अंग्रेजी में बात करना इंग्लिश सीखने का सबसे तेज और सही तरीका है। इंग्लिश सीखने की शुरुआत छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखने से करनी चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। एक बार आप ये सेंटेंस बनाना सीख लें तो उसके बाद आप वोकैबुलरी यानी कि शब्दकोश पर बेहतर फोकस कर पाएंगे।
लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। अंग्रेजी की इमारत खड़ी करने से पहले आपको अपनी नींव को मजबूत करना होगा और ये भूले नहीं। तो इंग्लिश सुधारने के लिए आपके लिए ये हैं टिप्स। सुने, कॉमन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को अच्छे से सुने। इंग्लिश में न्यूज भी सुने। पढ़ें, अच्छी किताबें, नॉवेल्स पढ़ें। इसके अलावा इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ें। इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। इसके अलावा सेंटेंसेस को समझने की कोशिश भी करें। बोलें, जितना हो सके उतना लोगों से अंग्रेजी में बातचीत करें। सिर्फ मन में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जोर से बोलकर पढ़ने से आपको ज्यादा मदद मिलेगी अपना एक्सेंट सुधारने में और आपकी वर्ड्स की फ्लुएंसी को भी बेहतर करने में। नंबर 1, गलतियां करने से डरे नहीं, कॉन्फिडेंट रहें। लोग आपको तभी करेक्ट कर पाएंगे जब वो आपको सुनेंगे। नंबर 2, रोज प्रैक्टिस करें, एक स्टडी प्लान और रूटीन बना लें। नंबर 3, 4 बेसिक स्किल्स प्रैक्टिस करते रहें। इंग्लिश में पढ़ना, लिखना और बोलना और सुनना बहुत जरूरी है और इन सभी की प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। नंबर 4, एक नोटबुक बना लें जिससे आप नए वर्ड्स नोट कर सके। इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करके जरूर लिखें। नंबर 5, ऑनलाइन रिटन टेस्ट दें और अपनी गलतियों को सुधारें। नंबर 6, अंग्रेजी भाषा सीखने के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करें और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें। नंबर 7, नई टेक्निक से सीखने की कोशिश करें। नंबर 8, लोगों से हेल्प लेने में हिचकिचाएं नहीं। नंबर 9, खुद को रिव्यू करें। नंबर 10, जल्दी में नहीं रहें, धैर्य रखें और रेगुलर प्रैक्टिस करें। नंबर 11, टीवीज, डीवीडीज, सीरीज देखें, सुने और स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। नंबर 12, इसके अलावा रेडियो भी अंग्रेजी में सुने। नंबर 13, दोस्तों के साथ इंग्लिश में ही बात करें और बोलने की प्रैक्टिस करें। नंबर 14, आप इंग्लिश क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 15, आखिर में अगर आपको इंग्लिश बहुत ही मुश्किल लगती है तो आप बच्चों की किताबें पढ़कर मदद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जाना आपने अंग्रेजी सीखने के क्या हैं बेहतरीन टिप्स। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नेशनल, इंटरनेशनल जॉब वैकेंसीज कौन सी हैं और साथ ही में सीखेंगे किरण बेदी से कि कैसे लाएं अपने काम से बड़ा बदलाव। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आपको दे रहे हैं रोजगार समाचार। किरण बेदी को सुनने से पहले आइए जान लेते हैं कि रोजगार समाचार की नेशनल अपडेट क्या है। जो पहली कंपनी आपको नेशनली ढूंढ रही है वो है एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट पड़ा है वो है कांस्टेबल और राइफलमैन का बीएसएफ, साथ ही में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए और एसएसएफ, यानी कि हर जगह में वैकेंसीज खुली हुई हैं। लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, भारत है। आपकी पोस्टिंग जरूरत के हिसाब से की जाएगी। योग्यता के नाम पर ज्यादा डिमांड नहीं कह रहे हैं कि आप 10वीं पास होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि पूरी चयन प्रक्रिया चलेगी। आपको बता दें, सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यानी कि पीएसटी होगा। उसमें पास होने के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यानी कि पीईटी होगा। उसमें पास अगर आप हो गए तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा यानी कि डब्ल्यूई, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा यानी कि एमई। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होगा। उसके बाद ही आपकी नौकरी लगेगी एज अ कांस्टेबल। उम्र की पाबंदी यहाँ पर जरूर है, 18 से 23 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी खाली हैं, 62,390, तो नंबर काफी ज्यादा है। पैकेज के तौर पर आपको ऑफर करेंगे
5,200 से 20,200 पर मंथ का है और साथ ही में आपको 2,000 का ग्रेड पे भी ऑफर किया जाएगा। लास्ट डेट जो है कॉन्टैक्ट करने की, अप्लाई करने की, वो है 23 फरवरी 2015। साथ ही में आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं वेबसाइट www.ssc.nic.in। जल्दी से नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए और नौकरी को हासिल कीजिए। अगली कंपनी कौन सी है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी कि OFB में कई तरह के ट्रेड अप्रेंटिसेस की जरूरत आ पड़ी है। लोकेशन क्या है? भारत, ऑल ओवर इंडिया आपको प्लेस किया जाएगा जरूरत के हिसाब से। योग्यता के नाम पर ज्यादा डिमांड नहीं, 10th पास और ITI यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने कुछ एक्सपीरियंस ही लिया हो। और साथ ही में उम्र की पाबंदी यहाँ पर है 14 से 22 यानी कि 14 से 22 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। पद संख्या इन्होंने कुछ नंबर नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि कई तरह के विभिन्न पद में वैकेंसीज हैं। अंतिम तिथि 28 फरवरी से पहले आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट आपकी टीवी स्क्रीन पर, आवेदन करें www.ofbindia.gov.in। आगे बढ़ेंगे, अगली कंपनी को देखेंगे। FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जरूरत है। जो पद आपके लिए वेकेंट पड़ा है वो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट और टाइपिस्ट की। लोकेशन पूरी इंडिया में है। वही योग्यता के अनुसार आपको पोस्ट किया जाएगा। योग्यता के नाम पर डिमांड करते हैं कि आपने इंजीनियरिंग की हुई हो और साथ ही में आपके पास अच्छे हिंदी टाइपिंग के स्किल्स हों। अनुभव के तौर पर सालों के मात्र में नहीं, बल्कि कहते हैं कि आपको 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड हो हिंदी टाइपिंग के मामले में। पद संख्या यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 4,318, 4318 ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है। लेकिन अंतिम तिथि यहाँ पर जरूर मौजूद है, 17 मार्च 2015 से पहले आपको अप्लाई करना है इस नौकरी के लिए, नहीं तो नौकरी हाथ में से निकल सकती है। आवेदन करना है तो www.fcijobsportal.com ये वेबसाइट है, फटाफट यहाँ जाइए और नौकरी को हासिल कीजिए। दोस्तों, रोजगार समाचार इंटरनेशनल में जो पहली कंपनी आपको ढूंढ रही है वो है न्यूट ग्लोबल, और जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट पड़ा है वो है SIP सर्वलेट का यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानर का, और साथ ही में JSR यानी कि जावा स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट का भी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या लोकेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स इनकी लोकेशन है। योग्यता क्या डिमांड करते हैं, आगे बढ़ के देखेंगे। कहते हैं कि आपकी योग्यता एक ग्रेजुएट की हो और साथ ही में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ हो, लेकिन अनुभव ज्यादा मांग रहे हैं। 10 से 20 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नौकरी पसंद है तो वेबसाइट हम आपको दे रहे हैं www.newtglobal.com। स्पेल चेक के लिए अपनी टीवी स्क्रीन पर जरूर देखिएगा। ईमेल आईडी में आपको दे रहे हैं msuresh@newtglobal.com, और साथ ही अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करें। फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है 07305660637 और 04467402952। जल्दी से नौकरी हासिल कीजिए और अप्लाई कीजिए। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि जल्द ही कौन सी जॉब वैकेंसीज आपके लिए खुलने वाली हैं। तो दोस्तों, अपकमिंग जॉब वैकेंसीज में जो कंपनी आपके लिए सीट्स वेकेंट करने वाली है वो है IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स, और यहाँ पर जरूरत आ पड़ी है एयरमैन की ग्रुप X और ग्रुप Y में। लोकेशन ऑल ओवर इंडिया प्लेस की जा रही है। योग्यता के नाम पर क्या डिमांड करेंगे आपसे? 12वीं पास यानी कि आप 12th पास होनी चाहिए, लेकिन उम्र जो है आपकी वो 21 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आपकी एज 21 इयर्स होनी चाहिए। पद संख्या नंबर ऑफ वैकेंसीज 25 अवेलेबल है, और पैकेज जो ये आपको डिस्क्लोज कर रहे हैं वो कहते हैं कि 20,500 आपको एक महीने में दिए जाएंगे। ये वैकेंसीज खुलना शुरू होंगी 28 फरवरी से, तो 28 फरवरी से 3 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये नौकरी हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है www.davp.nic.in। नौकरी पसंद है, अपना रिज्यूमे एप्लीकेशन आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम एड्रेस आपको दे रहे हैं, सेक्रेटरी एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड CO 412 एयरफोर्स स्टेशन, रेस कोर्स, न्यू दिल्ली 110003। दोस्तों, हम कई बार हमारी नौकरी और करियर में एक बड़े बदलाव का इंतजार करते हैं, लेकिन किरण बेदी से आप सीखेंगे कि आप खुद ही एक बड़ा बदलाव हैं, जिसे सिर्फ आपको पहचानने की जरूरत है। आइए सुनते हैं। चाहे बिजनेस हो, नौकरी या फिर देश,
हम अपनी जिम्मेदारी लेना भूल जाते हैं क्योंकि न जाने कितनी ही बार हमने सोचा होगा कि मेरे अकेले के करने से दुनिया नहीं बदल जाएगी, हालात नहीं बदलेंगे। चाहे व्यवसाय हो या फिर नौकरी, एक नई सोच बहुत जरूरी है इतिहास के पन्नों पर अपनी जीत दर्ज करवाने के लिए। और यही सबक देती है भारत की पहली वुमन IPS ऑफिसर किरण बेदी। मेरे सभी दोस्त लड़कियां शादी करने के लिए और दहेज के लिए तैयार की जा रही थी, वहीं मैं यहाँ थी, हाथ में टेनिस रैकेट लिए स्कूल की हर एक्टिविटी में पार्ट लेती। ये तो है मेरी जिंदगी का बैकग्राउंड। लेकिन उसके बाद ये हुआ, मैंने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन की एक स्ट्रॉन्ग औरत की तरह। और फिर मेरे लिए पुलिसिंग का एक नया तरीका शुरू हुआ। मेरे लिए पुलिसिंग का मतलब था सही करने की ताकत, जुर्म रोकने की ताकत और जुर्म को पकड़ने की ताकत। मेरे लिए ये पनिश करने की ताकत कतई नहीं थी। अब आप अगर ये टाइटल देखें, इसमें लिखा है PM's कार हेल्ड। ये पहली बार हुआ था जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पार्किंग टिकट दी गई। हाँ, ये इंडिया में पहली बार हुआ। और मैं आपको बता दूं कि आप ऐसी किसी चीज के बारे में आखिरी बार ही सुन रहे हैं। और मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं इनजस्टिस के काफी खिलाफ थी और इसीलिए एक औरत होने के नाते मैंने जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। ऐसा करने से मेरी पोस्टिंग बदल दी गई, मुझे पुलिसिंग छोड़ प्रिजन में भेज दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया जिससे मुझे सबक सिखाया जा सके और मुझे सोचने पर मजबूर किया जाए। और ये असाइनमेंट आसान नहीं था। ये जगह 10,000 क्रिमिनल से भरी हुई थी, जिनमें से 9,600 से ज्यादा आदमी थे, चोर, टेररिस्ट, रेपिस्ट। और मैंने उनसे मिलते ही पूछा, क्या आप प्रार्थना करते हो? मुझे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से पूछा, क्या आप प्रार्थना करना चाहते हो? जब सभी ने हामी भरी तो मैंने इनके लिए प्रे किया और उसके बाद सब बेहतर होने लगा। और ये पहली बार इंडिया में हुआ। हमने इन सब अपराधियों को पढ़ाना शुरू किया। ये सब हमने सोसाइटी के सपोर्ट से किया। गवर्नमेंट के पास बजट नहीं था। हमने इस मेडिटेशन प्रोग्राम को पूरी तरह से वॉलंटियर्स पर छोड़ा और इस प्रोग्राम का हिस्सा हर कोई था। ये वही जगह थी जहां मुझे बंद करने के मकसद से भेजा गया था और हमने इसे एक जेल से आश्रम बना दिया। अगर मैंने ये नहीं किया होता तो वो जगह नरक बन जाती। मैंने मेडिटेशन को इसीलिए जेल में शुरू किया क्योंकि क्राइम एक बुरे मानसिक हालत में जन्म लेता है और जुर्म को रोकने के लिए इन्हें लेक्चर की नहीं बल्कि खुद के माइंड को समझने और सुधारने की जरूरत थी। और यही चीज मैंने पुलिस में भी शुरू की, क्योंकि पुलिस भी अपनी मानसिकता की कैद में होती है और उन्हें लगता है कि लोग ही उनका साथ नहीं देते। ये बात कभी भी हमारे और उनके बारे में नहीं थी, ये जरूरत सभी की थी। When I changed the face of the prison, they were jealous. When I exposed corruption in the police, I embarrassed them. जब किरण बेदी देश की पुलिस में बदलाव अकेले ला सकती हैं, तो सोचिए आप अपनी नौकरी में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। It's very difficult to live with her. Why? What have I done? I don't know. What haven't you done? तो दर्शकों, आज के रोजगार समाचार में इतना ही। उम्मीद है कि हमारा शो आपको किसी न किसी तरह की जानकारी देने में सफल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब वैकेंसीज, जॉब ओपनिंग्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे शो में एडवर्टाइज करें, तो आप जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर rozgarfirst@firstindianews.com। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे नई जॉब्स के साथ और जानेंगे कैसे पाएं अपनी मनचाही नौकरी, अपनी ड्रीम जॉब। आप रोजगार समाचार के रोजगार अलर्ट के लिए हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।